दोस्तों, ये कहानी है एक मज़दूर और एक मालिक की। तो आपने 1974 में बनी फिल्म रोटी, वो आपने देखी होगी कि उसमें रोटी के पीछे किस तरह से लड़ाई होती है और वो किस तरह से उसके ऊपर केस कर देता है। केस करने के बाद उसे रोटी जब भरपूर नहीं मिल पाती है तो वो केस करता है उसके ऊपर कि मुझे रोटी ये भरपूर नहीं देता है। तो ऐसे ही एक कहानी है इस तरह से कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। इस एपिसोड में एक सिक्का परिवार होता है, उसमें एक नौकर आकर काम करता है। वो नौकर कहीं और काम करता था। फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं यहाँ से मेरा अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही है, मैं यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह काम कर लूँ। तो जब उसने दूसरी जगह काम करा तो उसको मिला सिक्का परिवार, राजेंद्र सिक्का। उस कोठी में वो काम करने लगा। सिक्का का अपना एक क्रेशर था और भी बहुत सारे काम। राजेंद्र सिक्का के घर जब वो नौकर काम करने लगा तो वो रोटी पकाता, सारे काम करता, जितने भी काम होते वो अपने मालिक के सारे काम करता था। घर के साफ सफाई से लेकर और झाड़ू बर्तन से लेकर सारे काम वो नौकर ही करता था। जब सिक्का के बेटे की शादी हुई रोज़ी के साथ, तो रोज़ी को भी वो खाना बनाकर देने लगा। देने के बाद 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। जैसे ही 3 महीने बीतने के बाद रोज़ी ने अपने आप से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। जब रोज़ी ने खाना बनाना स्टार्ट करा तो जो नौकर था उसको खाना भरपूर नहीं मिल पाता था। उसने ये शिकायत अपने मालिक से की, राजेंद्र सिक्का जिनका नाम है, उनसे शिकायत की और कहा कि मुझे आपकी बहू रोटी भरपेट नहीं देती है। मैं इतना काम करता हूँ और मेरा पेट नहीं भर पाता है। आपको बता दूँ कि उस नौकर की बात पर किसी ने गौर नहीं दिया। तब उसने प्लान बनाया कि मैं इस तरह से करूँ। उसने फिर रोज़ी से भी कहा कि मुझे भरपूर रोटी दिया करें और आप जितनी कम रोटी देते हैं उससे मेरा पेट नहीं भरता है। तो उसने भी इस बात को इग्नोर कर दिया और जिस तरह से वो रोटी देती थी उसी तरह से वो रोटी देने लगी। अब उसके दिमाग में क्या बात आती है कि इसने मुझे रोटी नहीं, इसके दिमाग में ये बात आती है कि ये मुझे रोटी भरपेट नहीं दे रही है, तो मैं इसको दुनिया से ही ख़त्म कर दूँ। अब वो ये सोचता है। सोचने के बाद जो सिक्का का नौकर था वो अपने कोठी के सामने, सिक्का की कोठी के सामने वाले फ्लैट पर, सिक्का ने उसको एक रूम दे दिया था, वो उसमें रहता था। वहाँ से आकर सारा काम करता था, फिर वहीं चला जाता था। तो जिस दिन उसको ये काम करना था, रोज़ी को मारना था, तो उसने प्लान बनाया कि मैं शाम को जल्दी सो जाऊंगा और जो राजेंद्र सिक्का हैं उनको दूसरे दिन सिक्का को ज़मीन के सिलसिले में जाना था। वो ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते थे, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। तो वो जल्दी सो गया। सोने के बाद सुबह जल्दी उठा। जल्दी उठने के बाद उसने साफ़ सफाई की, गाड़ी धोई। गाड़ी धोने के बाद वो अपने काम पर लग गया जो वो काम करता था। जब सिक्का और उसका बेटा जैसी कचहरी गए, नौकर अपना काम करता रहा। 10 बजे तक वो काम करता रहा, 11 बजे तक वो काम करता रहा। फिर उसके बाद वो अपने रूम पर गया। रूम पर जाने के बाद वो उसने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद उसको कपड़े जल्द ही सुखाना थे, तो उसने क्या करा, वापस कोठी में आया। आने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने 1 बार दरवाज़ा खटखटाया, 2 बार दरवाज़ा खटखटाया, 3 बार, हालांकि उसने 10 बार दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने फिर सिक्का के पास फ़ोन लगा दिया कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, मुझे कपड़े धोना है। तो अंदर से रोज़ी मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, आप उनको फ़ोन करिए। तब सिक्का ने अपने बेटे से कहा, उसने अपनी बहू को फ़ोन करा। फ़ोन जब किया तो उसका भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद सिक्का के बेटे ने अपने नौकर के पास फ़ोन किया, कहा कि आप अंदर जाकर देखो कि मामला है क्या। फ़ोन भी नहीं उठा रही है, ना ही गेट खोल रही हैं। तो कहा मैं कैसे जाऊं, गेट तो बंद है। ये बात नौकर कह रहा है। तब
नौकर से कहा कि तुम दीवार फांद कर चले जाओ। नौकर दीवार फांद कर अंदर कोठी में चला गया। जाने के बाद उसने अंदर का जब मंजर देखा तो वो चौंक गया और उसने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। तुरंत सिक्का के पास फोन कर दिया कि आपकी बीवी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आपकी बीवी का किसी ने गला काट दिया है और पूरे रूम में खून बिखरा हुआ है। और खून बिखरने के साथ साथ रोजी मैडम इस दुनिया से चली गई हैं और जो आपका बच्चा है वो उनके पास बैठकर रो रहा है। तो उसने उस बच्चे को संभाला। संभालने के बाद वो तुरंत सिक्का अपने घर आए अपने बेटे को लेकर। आने के बाद पुलिस में फ़ोन किया, 100 नंबर पे फ़ोन किया, एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर पास के थाने में जाकर सिक्का ने रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जो सारा शक था पुलिस का वो नौकर पर जा रहा था। अभी ये बात प्रूफ नहीं हो पाई थी। तब पुलिस ने पूछा कि कोई पुरानी किसी से रंजिश है सिक्का से। सिक्का ने मना कर दिया कि पुरानी किसी से कोई रंजिश नहीं है हमारी, क्योंकि रॉयल फैमिली है तो कोई ना कोई वजह होगी। पुलिस ने ये पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना ही हमारी बीबी का किसी से कोई वास्ता है। तो फिर पुलिस का शक उस नौकर पर गया। तो नौकर की जब फ्लैट में जाकर तलाशी ली तो वहाँ से कुछ सबूत मिले। हालांकि जो कपड़े थे जो सुखाने आया था वो कपड़े, तो उसमें उसने क्या करा था, जिस साबुन से वो कपड़े धोए थे उस साबुन में हल्का सा खून लगा रह गया था। पुलिस ने उसको अपने पास जमा कर लिया और जो कपड़े धोए थे जिसको वो सुखाने जा रहा था वॉशिंग मशीन में, उसने सोचा मैंने ये काम किया है तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोकर जल्दी सुखा दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो पुलिस ने उसके कपड़े भी अपने पास जमा कर लिए। जमा करने के बाद उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो वो पुलिस को इधर से उधर घुमाता रहा, काफ़ी देर तक घुमाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती के साथ उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये कहानी इस तरह से सामने आती है कि कौन भला रोटी के लिए किसी को मारता है। रोजी को रोटी के लिए मार दिया। अब उसने अपनी सारी कहानी उन पुलिस वालों को बताई। कहा जब मैं अकेला था तो मैं खाना बनाकर देता था, सारा काम करता था और मैं भरपेट खाना खाता था। जब से रोजी मैडम घर में आई हैं तब से मुझे खाना भरपेट नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैंने रोजी मैडम के साथ इस तरह का सलूक किया, मार दिया। तो पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करके चार्जशीट जारी करी और जारी करने के बाद उसको जेल भेज दिया। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मेरी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करेगा उसके अगले वीडियो में नाम लूँगा। तो तब तक के लिए शब्बा खैर।